जय हिंद साथियों। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 7 अगस्त यानी कल से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट्स का फर्स्ट फेज में एग्जाम है उन सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त। और आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स बताने वाला हूं जो कि एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा आप लोगों के लिए। जैसे कि आपको एग्जाम सेंटर पर आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में क्या क्या लेकर जानी है, एग्जाम हॉल में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, आपका माइंडसेट क्या होनी चाहिए, आपको कौन कौन सी गलतियां से बचनी चाहिए, कैसा ब्लंडर क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए। और उसके बाद फिर अभी के जो बचा हुआ टाइम है, कुछ घंटा आपके पास बचा हुआ है, तो इस बचे हुए टाइम में आपको क्या पढ़ना है, किस चीज पर फोकस करना है, किस चीज को देखकर एग्जाम में जाना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है वो आप अपने सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचे। ध्यान रहे 1 घंटा पहले पहुंचे कम से कम। और अपने साथ आइडेंटिटी के रूप में जो आरआरबी बोर्ड के द्वारा दिया गया एडमिट कार्ड है वो लेकर जाएं। और उसके बाद फिर 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर चले जाएं अपने साथ। उसके बाद एक आधार कार्ड आपके पास होगा ही, और आधार कार्ड के साथ साथ मेरे दोस्त एक और कोई ले लेना आइडेंटिटी प्रूफ। जैसे कि पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले लेना, नहीं तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना। ध्यान रख लेना आइडेंटिटी कार्ड के रूप में 2-2 लेकर जाना, बैकअप रखना, क्योंकि बहुत सारे सेंटर पर ऐसे होते हैं ना नखड़ेबाजी लोग कि आपको बिना आधार कार्ड से मानेंगे ही नहीं, बोलेंगे पैन कार्ड भी लाओ या फिर कोई और आइडेंटिटी प्रूफ लाओ दूसरा। ठीक है ना, तो आपको उस वक्त परेशानी का सामना ना करना पड़े इसीलिए आपको बता देते हैं। ठीक ना। और ध्यान रहे मेरे दोस्त, एडमिट कार्ड जो है ना पहले से डाउनलोड कर लो। ऐसा नहीं सोचना कि जाएंगे सेंटर पर तक डाउनलोड करेंगे, हो सकता है वहां पर ना रहे, कुछ गड़बड़ हो जाए, उस वक्त अलग ही दिमाग काम करता है भाई, थोड़ा भी लेट हुआ तो। ठीक ना, ये हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ। उसके बाद आप जब एग्जाम हॉल में एंटर करते हो मेरे दोस्त, उसके बाद सबसे जो मेन बात आपको बताने वाले हैं इसको ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले जो भी आपके पास टाइम है एग्जाम हॉल में आपको सीट अलॉट किया जाएगा ना, तो उस सीट पर जो खाली समय रहेगा ना आपके पास, उस खाली समय सीट में मेरे दोस्त आपको क्या करना है, सोना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नहीं सोना है, कसम खा लेना। सभी को बता दें, ये सीरियसली बात बता रहे हैं, ठीक है ना। सोना बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त, चाहे जैसे भी हो जगे रहना, क्योंकि सोओगे ना, सोने के बाद फिर उठोगे दिमाग जो है ना पूरी तरीके से सुस्त हो जाता है आपका, और एग्जाम भी खराब चला जाएगा। सोना बिल्कुल भी नहीं, उससे पहले बेहतर है कि रात में बढ़िया से नींद लेकर चले जाओ। ठीक है ना। तो वहां पर आपको क्या करना है, सोना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जो भी जब एग्जाम आपका स्टार्ट होगा तो आराम से एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे कूल माइंड के साथ मेरे दोस्त क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, जो क्वेश्चन बनेगा उसको जल्दी जल्दी बनाते रहना बढ़िया से। रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन आएगा तो उसको पूरी आंख गड़ाकर, नजर गड़ाकर मेरे दोस्त देखना, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना। और खास करके रीजनिंग में फिगर वगैरह या और कोई मिसिंग नंबर होगा उसको बढ़िया से देखना और बनाना। जल्दीबाजी में इतना भी मत करना कि गड़बड़ कर दें, थोड़ा सा टाइम लगे, 10 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करना, टू द पॉइंट टिपना मेरे दोस्त, निशाना पर ही, अपना अपना लक्ष्य पर ही निशाना लगाना मैथ और रीजनिंग में। ठीक है ना, बढ़िया से। और जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा मैथ और रीजनिंग में, तो क्या करना, उसका जो है ना इंग्लिश वर्जन कर देख लेना। बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है, इंग्लिश वर्जन करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक, दोनों बता देते हैं, या फिर हर एक क्वेश्चन में। उसके बाद जो भी ध्यान रखना, तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर को लेकर मेरे दोस्त। जीके जीएस और करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, जो आपको समझ आ रहा है, जो जिसका आंसर आपको पता है ना, उसी क्वेश्चन को टिक करना। जिसका आंसर पूरी तरीके से कंफर्म रहोगे, श्योर रहोगे, उसी को करना। अदरवाइज जिसका आंसर नहीं पता है जीके जीएस और करंट अफेयर का, उसको छूना भी मत मेरे दोस्त, बता रहे हैं, बहुत हानि करेगा ये। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में बहुत लड़कों को है ना लेकर डूब गया यही निगेटिव मार्क्स। ठीक है ना, नहीं पता था आंसर, फिर भी वो जीके जीएस करंट अफेयर करके आया और पता लगा 85-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया और मार्क्स जो आ रहा 60 आ रहा, 57 आ रहा, 55 आ रहा। इस तरीके की गलती मत करना। लेकिन ये बात ध्यान रख लेना, मैथ और रीजनिंग में पूरा लड़ना मेरे दोस्त, हिम्मत मत हारना। ठीक है ना, पूरा टाइम देना और बढ़िया से। ठीक है ना, बाकी जीके जीएस और करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आएगा उसी को करना। और हो सकता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस करंट अफेयर में जो 50-50 रहेगा। 2 ऑप्शन छाट दोगे, 4 में से 2 ऑप्शन को लगेगा कि ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी, तो उसमें आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आप क्या करते हो, आप जुआ खेलना है तो खेल जाना, नहीं तो फिर छोड़ देना। ठीक है ना, और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा बढ़िया से, तो क्यों बनाओगे, फालतू का नेगेटिव मार्क्स दोगे, है ना। उसके बाद जो सबसे बड़ी जरूरी बात है मेरे दोस्त, हाँ, एग्जाम देते समय जो है ना आपके अंदर जो है ना घबराहट होगी, बहुत आपका हाथ पैर कांपने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा मेरे दोस्त। तो ध्यान रख लेना उस वक्त है ना, उस वक्त जो है आपको खुद पर कंट्रोल रखना है, खुद को, दिमाग को एकदम मैसेज देना, भाई रुको रुको रुको, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद थोड़ा देर रुक जाना, 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट रुक जाना। उसके बाद आराम से करते रहना, क्वेश्चन को हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। और जो सबसे बड़ी बात है,
एग्जाम में, आपका एग्जाम में जो है ना 2-3 बातें अवश्य कर चलनी चाहिए, जो कि हमेशा मेरे भी दिमाग में चलता है एग्जाम हॉल में, और हमेशा बताते भी रहता हूँ। एक्यूरेसी को लेकर बता देते हैं, एक एग्जाम हॉल में एक्यूरेसी को लेकर हमेशा ये दिमाग में चलती रहनी चाहिए क्वेश्चन कि हमको हर हाल में एक्यूरेसी मेंटेन रखना है मेरे दोस्त। उसके बाद फिर टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी थोड़ा सा फुर्ती रखिएगा, थोड़ा स्पीड कलम हाथ तेज चलाइएगा, ठीक है ना, तभी जाकर जो है आप बढ़िया कर सकते हैं। एक्यूरेसी तो अवश्य करके बता रहे हैं, ये बात सुन लेना ध्यान से, ठीक ना। और जिनका बोलेगा भाई हम मेरा तो 50-55 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट होता है, तो मेरे दोस्त वैसे स्टूडेंट्स को जिनका अटेम्प्ट बहुत कम है, 50-55 है, तो पूरे मार देना, ठीक है ना, जो मन करे कर देना, ठीक है ना। हम बता देते हैं, अब 50-55 ही मारोगे भाई, उसमें तो पता है रिजल्ट नहीं होगा, तो हम क्यों ना सब पर खेल जाएं जुआ। तो ये करना हम मतलब ये बता रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद जो सबसे अंतिम आपको जानकारी बताने वाला है वो है कि अभी के आखिरी कुछ घंटे बचे हुए हैं, इसमें क्या पढ़कर जाए। मेरे दोस्त ध्यान रख लेना, पिछले ग्रेजुएट लेवल में कैसा क्वेश्चन पूछा गया सभी को पता है, कितना अल्टर क्वेश्चन था, गांजा फूंक के लगता है एग्जामिनर डाला था क्वेश्चन। लेकिन फिर भी आपका कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि चीजों को पढ़कर जाएं। और आपको अभी पढ़ना क्या आखिरी कुछ घंटे में रात में मेरे दोस्त, तो सबसे पहले करंट अफेयर को ही देख लेना, सिर्फ करंट अफेयर को देखना, इसके अलावा कुछ भी मत देखना। करंट अफेयर में भी वो क्या पार्टिकुलर सब्जेक्ट को देखना है मेरे दोस्त, स्पोर्ट्स का देख लेना क्वेश्चन, ठीक है ना। करंट अफेयर्स में मेरे दोस्त स्पोर्ट्स का क्वेश्चन अवश्य करके देखना, बस ये कर लेना। उसके बाद फिर बाकी आपको लगता है मेरा स्पोर्ट्स में बहुत तगड़ा मतलब पकड़ है करंट अफेयर में, तो दूसरा कोई और टॉपिक देख लेना, अवार्ड वगैरह देख लेना, और कुछ देख लेना, ठीक है ना। लेकिन अभी रात में जो है करंट अफेयर ही देखना, और करंट अफेयर में भी स्पोर्ट्स का मैं एग्जाम देता हूँ मेरे दोस्त। जैसे कल मेरा एग्जाम है और आज हमको पढ़ना है ना रात में, तो मैं करंट अफेयर ही पढ़ूंगा, और करंट अफेयर में भी स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पढ़ूंगा, चाहे क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, बैडमिंटन का हो, टेनिस का हो, या फिर कोई और गेम का हो, ठीक है ना। हम गेम स्पोर्ट्स का ही पढ़ के जाएंगे। तो ये आपको पॉइंट्स बता दिए, 2-3 पॉइंट्स जो भी था इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद एग्जाम से आराम से देकर आना, ठीक ना। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपका जो कर्म है मेरे दोस्त वो जरूर कर लेना, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में हड़बड़ाहट होगी, ये बिल्कुल भी नहीं अपने ऊपर हावी होने देना है। अच्छी तरीके से पैसेंस रखना भाई। मैथ और रीजनिंग को एकदम आंख गड़ा कर देखना, आंख गड़ा कर पढ़ना क्वेश्चन को, उसके बाद टिक लगाना। ऐसे नहीं जल्दीबाजी में हड़बड़ में आंसर भी लाकर लोग गड़बड़ कर देते हैं, ऐसा मत करना। कैलकुलेशन बढ़िया से करना, थोड़ा हाथ तेजी चलाना, फुर्ती रखना। ऐसा नहीं लोथ की तरह एकदम भाई चल रहे हैं धीरे, 1.5 घंटा पता भी नहीं चलेगा, पता नहीं उसका टाइमर भी लगता है, थोड़ा सा फास्ट भी रहता है, ऐसा हमको लगता है। तो उसके बाद फिर मैथ और रीजनिंग में अभी भी फिर से लास्ट में हम बार बार बोल रहे हैं, मैथ और सॉरी जीके और करंट अफेयर में मेरे दोस्त जो क्वेश्चन आएगा उसी को टिक करना, अदरवाइज मत करना, नहीं तो नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा। जो भी आप पॉजिटिव मार्क्स गेन किए हो ना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाकर, वो निगेटिव लेकर चला जाएगा। और हाँ ध्यान रख लेना, जो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा ना मेरे दोस्त, जैसे कि उसमें ब्लंडर करने का चांस रहता है, मतलब आह ईहू वाला होता है ना, अरे यार ये कैसे गलत कर दिए, तो उस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखना। नहीं समझ आएगा उस वक्त रीड एंड मार्क करके छोड़ देना, बाद में उस पर दिमाग लगा लेना। एक ही क्वेश्चन में मत फंसना, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस में नहीं बनेगा तो आगे बढ़ जाना मार्क करके, ठीक है ना, रीड एंड मार्क करके। उसके बाद लास्ट में उसको बनाना, ऐसा नहीं है क्वेश्चन में बन गया पूरा टाइम मशीन लगा दिया और वो भी लास्ट में नहीं बना या बना तो भी गलत हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान रख लेना। बाकी करंट अफेयर पढ़ के जाना, उसमें भी स्पोर्ट्स बता दिए। फिर भी कोई सवाल रहा तो जरूर बताना कि भैया हमको ये चीज को लेकर है, इस चीज को लेकर सवाल है, एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक भाई, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।